देखो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो ये कंपोजिशन एज और सेक्स दोनों बहुत लाजिम है, ताकि हमें पता चलता है कि हमारे आबादी में फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, सही है, और क्या आ जाते हैं इसमें, यंग पॉपुलेशन, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कौन से लोग ज़्यादा हैं, तभी हमें फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है, सही है। जैसे चाइनीज़ अगर वो कह रहे हैं ना कि बर्थ को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल रहा है कि मेरा बर्थ रेट जो है वो क्या है, आबादी बढ़ रही है, तो क्या है ओवर प्रोडक्शन, ओवर पॉपुलेशन जो है वो भी क्या है, एक मसला है। मैंने आप लोगों को यही कहा कि पॉपुलेशन को बैलेंस रखना लाजिम है, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बर्थ इतना है और आप ऊपर जो है इस तरह जा रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डेंजरस कंडीशन, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। तो आप क्या करते हो, एज एंड सेक्स आर द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एवरी पॉपुलेशन इज अ डिफरेंट एज एंड सेक्स कंपोजिशन, हर पॉपुलेशन में जो है डिफरेंट एज और सेक्स कंपोजिशन होते हैं। बाज़ आबादी में मेल ज़्यादा होते हैं, बाज़ जैसे अगर घर के लिहाज भी देखो, विद इन कम्युनिटी एक घर की भी मिसाल दो, बाज़ फैमिली में फीमेल ज़्यादा होते हैं, बाज़ फैमिली में मेल ज़्यादा होते हैं, बाज़ फैमिली में बुढ़े ज़्यादा होते हैं, बाज़ फैमिली में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो दीज आर व्हाट, यहाँ पर भी है कि एवरी पॉपुलेशन इज डिफरेंट एज एंड सेक्स कंपोजिशन, द नंबर एंड पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एंड इन एज ग्रुप, दिस स्ट्रक्चर कैन हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। अगर यंग पॉपुलेशन होगी तो वो बेनिफिशियल होगी, या ओल्ड पॉपुलेशन वो बेनिफिशियल होगी। तो यही बोल रहा है कि अगर ये स्ट्रक्चर अगर हमें पता चलेगा तभी ये इम्पैक्ट पड़ता है किसके, पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपके प्रेजेंट में भी और फ्यूचर दोनों पे इम्पैक्ट करा सकता है। तो इसलिए वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस पॉपुलेशन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ सेक्स, रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ एज, हमें इस टाइप की स्टडी लाजिमी करना होता है। देखो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सिखाना है कि हाउ टू स्टडी दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन, दिस डेमोग्राफिक डेटा कैसे वो करते हैं। अब बार चार्ट आप लोगों को बार चार्ट पढ़ाया भी है, उस दिन पढ़ाया था कि बार चार्ट किसे कहते हैं, अरेंज हॉरिजॉन्टली सिंगल ईयर और 5 इयर्स एज ग्रुप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 साल का वो बताया है, 5 साल का एक रिकॉर्ड बताया, डेटा बताया है 5 साल का, सही है। इसमें क्या डेट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहे हैं, बाय एज एंड सेक्स। इसमें एज भी बताया है और सेक्स भी बताया है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। और द यंगर एज आर एट द बॉटम, जो यंग है वो नीचे है और ओल्डर जो है ऊपर है। द यंगर एज आर एट द बॉटम वाइल मेल्स लेफ्ट और फीमेल जो है राइट साइड पे हैं। अभी आपको बताते हैं, ये तरफ जो शो कर रहा है ये फीमेल को शो कर रहे हैं, ये मेल को शो कर रहे हैं। बॉटम में यंगर पॉपुलेशन है, जैसे जैसे बढ़ रहे, देखो ये एज है 0 to 4, 0 to 4 ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तकरीबन 8 मिलियन है, यहाँ पर भी 8 मिलियन है। बर्थ रेट आपका यहाँ पर बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, लेकिन आपका डेथ रेट यहाँ पर क्या है, डेथ रेट कम है, ज़्यादा है। पैदाइश भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कम है। ये कौन सी ईयर की बात है, 1914 तक आपका ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी थी। ये वेस्ट अफ्रीका की है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, न्यूट्रिशनल स्टेटस इन लोगों का अच्छा नहीं था, आइदर द मेडिकल साइंसेज में पीछे थे, तो इसलिए इन लोगों का बर्थ रेट पैदाइशी तो ज़्यादा है, सही है। लेकिन 0 to 4 ये है। फिर यहाँ पर देख लो डेथ रेट इतने बढ़ गए, क्योंकि प्री मैच्योर मोर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा थी। इसी तरह ये देख लो 12 to 24 के हालात देख लो, सही है। फिर देख लो 35 से 39 तक कितने लोग बच गए। देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है लोग मर रहे हैं, कम हो रहे हैं। आपके यहाँ पर 85 तक देखो एक ही बहुत कम पॉपुलेशन है। ये कहाँ के, वेस्ट अफ्रीका की बता रहे हैं। मेल और फीमेल तकरीबन सेम है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न यूरोप, वो थोड़ा डेवलप लोग हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में क्या है, यहाँ पर देख लो पैदाइश भी कम है, सही है, तकरीबन 2.5 मिलियन तक है। लेकिन यहाँ तक तो बैलेंस है, कितने ईयर तक, 25, 30 to 34। फिर यहाँ देख लो यहाँ पर आबादी आ रही है, तो आबादी के बढ़ने का मतलब इसमें इन माइग्रेशन भी आ सकता है, क्योंकि हम वेस्टर्न की तरफ हम पाकिस्तानी लोग ज़्यादा जाते थे। तो दिस इज़ व्हाट, तो हमारे पास एक एरिया ये भी था कि इन माइग्रेशन की वजह से आउट माइग्रेशन कम होता था और इन माइग्रेशन का ज़्यादा आना था, तो यहाँ पर बढ़ गई, सही है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है यहाँ पर देख लो तकरीबन मेन एंड वुमेन 1914 तक सेम वो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम है। लेकिन फिर यहाँ पर देख लो
फीमेल ज़्यादा बच रही है, मेल जो है वो कम बच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ओबेसिटी, कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से मेल पॉपुलेशन कम है। यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा है कि कार्डियक डिजीज़ या इस तरह कुछ चीज़ों की वजह से वो बच गई है। सही है, तो बर्डन ऑफ ये है। तो वेस्टर्न कंट्री देखो ये डेवलप कंट्री है, तो कौन सा आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है, ये वाला या ये वो वाला? सही है, तो तकरीबन बैलेंस चल रहे हैं। सही है, ये 1940 तक आप लोगों को ये डेमोग्राफिक डेटा आपको शो करे। तो आज के बाद आप लोगों को स्टडी करना आएगा, इसको देख के आपको पता चलेगा। दिस इज शो मेल, दिस इज शो फीमेल, द बॉटम साइड शोज द यंगर पॉपुलेशन, दिस इज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, ये एज है और ये ईयर्स हैं। सही है, हमारे पास फिर नेक्स्ट है, दिस इज द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। हम पाकिस्तान अपनी आबादी के तनासुब देखते हैं, यहाँ पर मेल कितने फीमेल कितने हैं। तकरीबन देखो, तकरीबन यहाँ पर एजेस का तो नहीं बताए हैं, लेकिन तकरीबन 1950 तक या 60 तक तकरीबन पॉपुलेशन सेम है, इसमें सेम है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब क्या है? यंग एज है वो, यानी पैदामंद लोग थे, बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। तो 15 to 64 यानी मेहनत मजदूरी करते हैं, 15 to 64 है पाकिस्तानी आबादी में। सही है, और यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या करते हैं? फीमेल प्रोडक्टिव एज ग्रुप ये है, 22% इसमें है। यहाँ पर जो प्रेगनेंसी रेट है वो कितना है? 10 मिलियन से ज़्यादा है, 10.5 मिलियन है पाकिस्तान में। सही है, 10.5 तक इस तरह है तकरीबन प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 43% देख लो बच गए, फिर ऐसे ऐसे फिर और हो गए, फिर 53% यहाँ पर प्रोडक्टिव एज है। जैसे जैसे बढ़ रहे तो आबादी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। डेथ रेट यहाँ पर पैदाइश भी ज़्यादा है, प्रेगनेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन डेथ रेट ज़्यादा है। तो डेथ रेट ज़्यादा है तो ऐसा ऐसा आबादी आपकी 80 तक बहुत कम लोग बच गए, 80 तक बहुत कम लोग जा रहे हैं। देखो सही है, तकरीबन 65 तक पॉपुलेशन 4% रह जाती है आपकी, 65 तक। सही है, वजह क्या है? व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या ओल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पर आपके पाकिस्तान में ओल्ड पॉपुलेशन रेशियो क्या है? कम है ना, यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर आपकी यंग पॉपुलेशन क्या है? यंग पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, तो आप लोग खुश हो जाओ। लेकिन अभी रिसेंट ईयर का आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे, क्या हमारे पास अभी रिसेंट ईयर में इस तरह नहीं है। मेरे ख्याल से फीमेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल, लेकिन यहाँ पर सेम है। सही है, ये तो प्रीवियस ईयर का बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों को स्टडी करना है हाउ टू स्टडी दिस डेमोग्राफिक डेटा, कैसे आप लोग मालूम करोगे। सही है, देख लो, ये डेवलप कंट्री का बता रहे हैं, ये वो कौन सा डेवलपिंग कंट्री का बता रहे हैं, जैसे पाकिस्तान या ऐसा कंट्री है। तो हमारे पास डेवलप कंट्री में देख लो, ये आप लोगों को अच्छा नज़र आ रहा है डेमोग्राफिक डेटा या वो ये वाला, क्योंकि ये बैलेंस है तकरीबन। आप लोगों को मैंने यही कहा कि ये बैलेंस होने, यहाँ पर बर्थ भी कम है और यहाँ पर ये बैलेंस है, इन माइग्रेशन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन थोड़ा बहुत है, और यहाँ पर फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। सही है, यहाँ पर क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ भी ज़्यादा है, यहाँ पर तो कम है, लेकिन यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास मेडिकल साइंसेज में इम्प्रूवमेंट नहीं है, प्रिवेंटिव केयर नहीं है, प्राइमोडियल या प्राइमरी प्रिवेंशन हम नहीं करते हैं, इन चीज़ों को टाइमली हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक मेजर नहीं है, जो हमारे पास कौन से स्क्रीनिंग वगैरह हम नहीं करते, जैसे पालन कंट्री में होते हैं ना, वेस्टर्न कंट्री में स्क्रीनिंग इज़ व्हाट, हमने कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा था, आइसबर्ग फिनोमिना। हम ये कहते थे कि हमारे पास 10% हम जैसे हमारे पास है, लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग करें तो हमारे पास 20 लोग आ जाते हैं। तो आइसबर्ग फिनोमिना से हम क्या हिडन टाइप ऑफ डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम प्राइमोडियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं करते, आइसबर्ग फिनोमिना पे हम अमल पेरा नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास वेस्टर्न कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, हाई है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री या पाकिस्तानी कंट्री हम बता सकते हैं। तो हमें इस पर क्या करना है, टू इम्प्रूव लाइक दिस, इस डेमोग्राफिक डेटा तक लाने के लिए हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग लाइक प्रोग्राम करना होगा। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के जो
जो टीचिंग है इस पे अमल पेरा होना है, सही है। यानी हेल्थ स्टेटस को कैसे कैसे इंप्रूव करें, इसके लिए क्या क्या एहतियाती करना है, इस पे अमल पेरा होंगे, तभी हम बैलेंसिंग इन पॉपुलेशन में हम लेके आ सकते हैं, सही है। और इसके बाद बस, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है इसके बाद